उसके बाद पार्थनंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामह को, आचार्य को, भाइयों को, पुत्रों को और इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 26वां और 27वां श्लोक। कायरता। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रा पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। भगवान ने अर्जुन से कहा, इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंश को देख लो। अर्जुन ने देखा कि सभी लोग उनके परिवारजन हैं या फिर उनके मित्र या उनके हितैषी हैं। कहीं उनके दादा परदादा खड़े हैं तो कहीं उनका गुरु खड़ा है, कहीं उनके भाई खड़े हैं तो कहीं उनके भाइयों के पुत्र खड़े हैं, और तो और उनके अपने सगे संबंधी ससुर भी इस युद्ध के अंदर खड़े हुए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी सगे संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समान भूरवी शर्वा अपने दादाजी भीष्म और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा। शैल्य और शुकनी जैसे मामाओं, कर्ण और विकर्ण जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा। माता कुंती की आज्ञा से हमने ये गृह युद्ध प्रारंभ किया। अपने सभी लोगों को देखने के बाद अर्जुन के मन में एक बात उठी कि चाहे मेरे पक्ष के लोग मरे, चाहे विपक्ष के लोग मरे, नुकसान तो हमारे कुल का ही होगा, नष्ट तो हमारा कुल ही होगा, मारे तो हमारे सगे संबंधी ही जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा मिट गई और उनके भीतर कायरता ने जन्म लिया। अर्जुन पहले कायर नहीं थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर इस तरह के भाव आने लगे, जिस दुर्योधन ने, दुशासन ने, शकुनी ने अनेक बार पांडवों को अपमानित किया था, उनको देखकर भी अर्जुन के मन में उनको मारने का विचार अब नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेना के दिखाए जाने पर अर्जुन ने शत्रु पक्ष में खड़े अपने परिवार को देखा। शत्रु पक्ष में ही नहीं, अपनी सेना में भी इस प्रकार परिचित संबंधियों को देखा। एक योद्धा होने के कारण संभवतः अब तक उसने यह नहीं सोचा था कि दुर्योधन के अन्याय का बदला लेने के लिए संपूर्ण परिवार को किस सीमा तक अपना बलिदान देना होगा, जिससे उसकी अंतरात्मा को चोट लगी। इसको देखकर उसका मन दया और दुख से भर गया, परंतु इस समय की उसकी करुणा स्वाभाविक नहीं थी। संजय का अर्जुन की इस भावना को करुणा नाम देना सही नहीं है। यदि पहले अर्जुन के मन में ये भाव आते तो एक करुणा हो सकती थी, परंतु धनुष उठाने के बाद नहीं हो सकती। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी दुर्बलता को छुपाकर उसे कोई नाम दे देता है। यहाँ परिवार के खोने का जो दुख है उसे करुणा कहना उचित नहीं है। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। इस अवस्था में वो ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है।